आज आपकी दिव्या मैम आपको कुछ पढ़ाने नहीं आई हैं, बल्कि आपको ये बताने आई हैं कि भैया सिलेबस में है क्या। आप जानना चाहते होंगे क्या हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, क्या मैम अभी भी ग्रामर और राइटिंग स्किल्स आने वाला है। तो ऑफ कोर्स वो क्लास 10 से डिफरेंट है, जहाँ पे ग्रामर और राइटिंग एक साथ आती है, लेकिन मैं आपको बाइफरकेट करके समझाऊंगी। हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या चांदवानी, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई वेलकम ऑल माय लवली एंड अमेजिंग स्टूडेंट्स ऑफ दिव्या आर्मी टू आवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म उदय कॉमर्स। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज की वीडियो के लिए सुपर एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज आपकी दिव्या मैम आपको कुछ पढ़ाने नहीं आई हैं, बल्कि आपको ये बताने आई हैं कि भैया सिलेबस में है क्या। अरे मैम हम इतने बड़े हो गए हैं क्या? तो आंसर है जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे दिव्या आर्मी के स्टूडेंट्स। अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे थे फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि शायद आपको इतना टफ नहीं लगा होगा, आई नो, लेकिन अब आप थोड़े बड़े हो चुके हैं और आप जानना चाहते होंगे क्या हमारा सिलेबस चेंज हुआ है। तो ऑफ कोर्स आंसर इज यस, क्योंकि लिटरेचर की बुक्स बदल चुकी हैं। बट क्या मैम हमें अभी भी अनसीन पैसेज यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है? जी हाँ बिल्कुल करनी है। क्या मैम अभी भी ग्रामर और राइटिंग स्किल्स आने वाला है? तो हाँ जी बेटा, इंग्लिश में अकाउंट्स बिजनेस की तरह आपको सब कुछ नया नहीं देखने को मिलने वाला है। अच्छी चीज है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी भी होने वाला है, ग्रामर भी है, लेकिन इस बार ग्रामर के चैप्टर्स कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू 10th। देन व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग स्किल्स, तो ऑफ कोर्स वो क्लास 10 से डिफरेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लिटरेचर, जो 31 मार्क्स का आने वाला है। और इस बार मेरे प्यारे बच्चों आपको पता ही होगा कि आप फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नहीं पढ़ने वाले हैं। 11th में आपकी बुक्स हो जाती हैं चेंज, और क्योंकि आई थिंक आप लोगों ने अपनी बुक्स परचेज कर ली होंगी, तो आपको पता है हम पढ़ने वाले हैं इस साल हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाली हूं इस बार हॉर्नबिल, स्नैपशॉट, और इतना ही नहीं, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, राइटिंग, एक एक चीज हम पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं चलिए डिटेल में कौन से सेक्शन का कितना वेटेज है और कौन सा सेक्शन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, योर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, जहां पे ग्रामर और राइटिंग एक साथ आती है, लेकिन मैं आपको बाइफरकेट करके समझाऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सबको पता है आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम अनसीन पैसेज के नाम से भी जानते हैं। सो इफ यू आर कंफ्यूज, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज, ये आने वाला है प्यारे बच्चों आपका 18 मार्क्स का, यानी कि 18 नंबर का। दूसरा सेक्शन होगा जिसमें आपका ग्रामर और राइटिंग आएगा साथ में, लेकिन ग्रामर आपको याद रखना होगा आपकी होगी 7 मार्क्स की, और ये 7 मार्क्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे अगर आपने टेंसेस, क्लॉजेस और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस अच्छे से पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो ये 7 नंबर आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका आने वाला है इसी ग्रामर के साथ सेक्शन बी में, वो है राइटिंग स्किल्स। ये होता है आपका 16 मार्क्स का, यानी कि 16 नंबर का। इसमें आपको पढ़ना होगा एडवर्टीजमेंट, जो आएगा आपका ओनली 3 मार्क्स का, लेकिन फ्री के मिल जाएंगे, फटाफट से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। देन वी हैव पोस्टर राइटिंग, जो अगेन होता है 3 मार्क्स का। देन यू हैव स्पीच राइटिंग, स्पीच राइटिंग होती है आपकी अगेन 5 मार्क्स की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आता है डिबेट राइटिंग, जिसमें आप डिबेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो आपको मेंशन या गिवन होगा वो भी आएगा आपका 5 मार्क्स का। तो 5 + 5 10 + 3 13 + 3 16, तो आपके 16 नंबर की आती है राइटिंग स्किल्स। Now let's talk about the most important part, that is your literature. Most important इसीलिए क्योंकि इसका सबसे ज्यादा वेटेज है, that is of 31 marks। ये आपके 31 मार्क्स की आती है। एंड इसमें बच्चों जो आपको मैं जो बुक्स पढ़ाने वाली हूँ, जो आपके सिलेबस में आती हैं, that is स्नैपशॉट, और आपकी दूसरी बुक है हॉर्नबिल। तो इसमें जितने भी चैप्टर्स हमारे गिवन है और जो पोएम्स गिवन है वो सब हम लोग कवर करेंगे, बिकॉज ये आएंगे आपके 31 मार्क्स के, स्नैपशॉट एंड हॉर्नबिल। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 18 मार्क्स, ग्रामर 7, राइटिंग स्किल्स 16 मार्क्स एंड लिटरेचर 31 मार्क्स, जो 2 किताबों से मिलकर बनेगा स्नैपशॉट, ना कि स्नैपचैट, स्नैपशॉट एंड हॉर्नबिल। सो ये आपका एक बाइफर्केशन है ऑफ दी मार्क्स, कैसे ये होने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, राइटिंग, लिटरेचर का
कितना वेटेज है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कौन से चैप्टर्स हैं जो इस बार आपको पढ़ने और किस पे ज्यादा फोकस करना है, किसका क्या मार्क्स का परसेंटेज रहने वाला है। लेट्स हैव अ लुक। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी पहली बुक है जिसका नाम है हॉर्नबिल, उसमें आपके ये चैप्टर्स है जो हम इस साल पढ़ेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अ फोटोग्राफ, We are not afraid to die if we can be together, discovering that the saga continues. Then we have next is our poem, that is the Lebanon top. Then we have the voice of the rain. Then we have childhood, the adventure, सिल्क रोड एंड फादर टू सन। तो जितनी भी आपकी पोएम्स हैं मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं। फोटोग्राफ है आपका, द वॉइस ऑफ द रेन है, द लेब्रम टॉप है, चाइल्डहुड है, सिल्क रोड है, ये बेटा आपकी हॉर्नबिल की पोएम्स हैं। तो ये प्रोज और पोएम्स की बात हो गई। बट मैम अभी तो स्नैपशॉट बचा है, उसमें से हमें कुछ नहीं पढ़ना क्या? तो पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। स्नैपशॉट से आपके ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में है। द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, द एड्रेस, देन वी हैव Mother's Day, then we have birth, and last but not the least the tale of Melon City. So ये आपका एक डिटेल सिलेबस अब आप जान चुके हैं जो आपको पढ़ना है हॉर्नबिल और स्नैपशॉट में। सो आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन से क्वेश्चंस आते हैं। इन सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अब समझते हैं थोड़ा सा बारीकी में कि लिटरेचर से किससे आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, किससे आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड, और कौन सा क्वेश्चन होने वाला है कितने मार्क्स का। सो लेट्स हैव अ लुक माय लवली अमेजिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आपको देने वाले हैं सीबीएसई वाले 2 एक्सट्रैक्ट्स, जिनमें से आपको अटेम्प्ट करना होगा ओनली 1। सो 2 एक्सट्रैक्ट्स विल बी गिवन, आपके पास चॉइस होगी। ये पोएट्री से होगा और ये आपकी हॉर्नबिल बुक से होने वाला है। ये होगा सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क का वेटेज हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेन 2 एक्सट्रैक्ट्स विल बी गिवन, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 1। दैट मीन्स आपके पास चॉइस है, जिसमें भी आप अच्छे हैं, जिस पोएम में आप स्ट्रॉन्ग हैं उसको अटेम्प्ट करिएगा। दैट वाज पोएट्री। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोज, यानी कि चैप्टर्स में से हॉर्नबिल के जो चैप्टर्स के नाम मैंने आपको बताए उसमें से 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट 1। तो बेटा हॉर्नबिल से जो एक्सट्रैक्ट मार्क्स क्वेश्चन आने वाले, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो होंगे पूरे 6 नंबर के। 3 आपको पोएम से मिल जाएंगे मार्क्स, 3 आपको चैप्टर से मिल जाएंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन यू विल बी गिवन 2 एक्सट्रैक्ट्स। 2 एक्सट्रैक्ट आपको देंगे सीबीएसई बोर्ड वाले। आपको अटेम्प्ट करना है 1 एक्सट्रैक्ट, और ये 1 एक्सट्रैक्ट ही होने वाला है 4 नंबर का। आपकी हॉर्नबिल का एक्सट्रैक्ट बेस का वेटेज है 6 नंबर, स्नैपशॉट का आपका वेटेज है 4 मार्क्स। तो अभी तक कितना हो गया राजा बेटा? 6 + 4 यानी कि 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स के तो आपके पेपर में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। सो आई होप दैट इज क्लियर। यहां पे राजा बेटा आपको मिलेंगे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 4 नहीं करने हैं। यू हैव टू डू ओनली 2। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 1 क्वेश्चन होने वाला है 3 मार्क का। सो 3 × 2 आपके टोटल ये 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए 6 मार्क्स के, जो अगेन आएंगे आपकी बुक हॉर्नबिल से। तो यहाँ पे 10 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, +6 कर दें अगर, तो यहाँ पे 16 मार्क्स का वेटेज हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। 16 नंबर 6 नंबर के आपके हो गए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो आई होप यहां तक 16 मार्क्स का वेटेज आपको समझ में आ चुका है बड़ी आसानी से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बेटा, यहां पे अगेन आपको कितने क्वेश्चंस देंगे? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देंगे, 2 या 3 होंगे यहाँ पे, और आपको अटेम्प्ट करना है 1। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। ठीक है, आपको यहाँ पे 1 ही अटेम्प्ट करना है, 2 दिए होंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 आप ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, वो किससे था? 2 आप ऑलरेडी कर चुके हैं हॉर्नबिल से। स्नैपशॉट में आपको सिर्फ 1 ही अटेम्प्ट करना है, और ये होगा अगेन 3 मार्क्स का। तो 16 + 3 19 मार्क्स का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बच्चों आपको 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपके पास चॉइस होगी। आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे 10th में होता था, एक फर्स्ट फ्लाइट से आता था, एक फुटप्रिंट विदाउट फीट से। सिमिलरली एक आएगा आपका हॉर्नबिल से, एक आएगा आपका स्नैपशॉट से।
दोनों में आपके पास चॉइस होगी और आपको अटेम्प्ट करना होगा कोई एक। हॉर्नबिल में 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, अटेम्प्ट 1 जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, सिमिलरली स्नैपशॉट में भी 2 गिवन होंगे, आप जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं उसी को अटेम्प्ट करना। तो माय डियर स्टूडेंट्स 6 + 6 इज 12, 12 + 3 इज 15। यहां पे हम लोगों ने 15 मार्क्स का जो आपका बाइफर्केशन है वो डिस्कस कर लिया और यहां हमने डिस्कस करा था बेटा 16। सो 15 + 16 ऑटोमेटिकली आपको पता है बन जाता है कितना, 31 मार्क्स। ओके, सो ये हो गया आपका 31 मार्क्स। 31 मार्क्स की आपकी लिटरेचर आने वाली है। सो नाउ यू नो कौन सा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है, कौन सा लॉन्ग होने वाला है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं पूरे 10 नंबर के, 6 नंबर के आपकी हॉर्नबिल से आने वाले हैं एंड 4 नंबर का आपके स्नैपशॉट से आने वाला है। सो नाउ आई होप यू हैव अ क्लियर व्यू, क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आपका पेपर किस तरीके से होने वाला है। रीडिंग भी रहेगा, राइटिंग और ग्रामर एक साथ रहेंगे। ग्रामर का वेटेज इस बार कम है एज कंपेयर टू 10th, लेकिन लिटरेचर जो 40 नंबर की होती थी क्लास 10th में अब वो हो चुकी है 31 मार्क्स की एंड नाउ द बुक्स आर एब्सोल्युटली न्यू। सो आई होप दिव्या आर्मी आप पूरी तरीके से चार्ज्ड अप है, पूरी तरीके से तैयार हैं जोरों शोरों से हमारे साथ पढ़ने के लिए। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर सुपर एक्साइटेड और आपको ये जो अपना सिलेबस का एक आइडिया है, ओवरव्यू है, वो बहुत अच्छे से लग गया होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, यूजफुल लगी, सो डू नॉट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई भी करते रहिए। सो यस, दिव्या मैम इज साइनिंग ऑफ। जय हिंद। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।